नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम आरटी की संस्कृत की बुक है कक्षा 10 की, जिसका चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। पहला पैराग्राफ है, कश्चित कृषकै बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्न आसीत। कश्चित कोई कृषकै किसान बलिवर्धाभ्याम बैलों से क्षेत्र कृषणम खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल जवेन। तयो उन बैलों में बलिवर्दयो एक बैल एक शरीरेण दुर्बल, एक बैल शरीर से कमजोर और जवेन गंतुम अशक्तिम च आसीत, और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकै अतः किसान ने तम दुर्बलम वृषभम उस दुर्बल बैल को तोदने नूदनम अवर्तत, बैल को कष्ट देते हुए हाँकने लगा। स ऋषभ हलम वूढ़ा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। स ऋषभ वह बैल हलम मूढ़वा बल को उठाकर गंतुम अशक्त चलने में असमर्थ होकर क्षेत्रे पपात खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषि वलय क्रोधित किसान ने तम उत्थापितुम बहुवारम यतनम करोत उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वर्षा न उदित है, तो फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतितम स्वपुत्र दृष्टायाम सर्वधेनूनाम माता सुरभे नेत्राभ्याम असुरुणी अविराशन। भूमौ पतितम भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्टवा देखकर सर्वधेनुनाम सब गायों की मत्तु माता सुरभि नेत्राभ्याम सुरुणी आँखों में आंसू आने लगे। सुरभे माम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपय ताम पृच्छत। सुरभि की इस दशा को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, आई शुभे अरे शुभ लक्षणों वाली किम एसम रोदिशिम उच्यताम इति सा च। तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो, ऐसा उसने कहा। श्लोक है इसमें, विनिपातो न च कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रोदिमी कौशिक। तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र उसका कोई उसका सहायक नहीं दिखाई देता, मैं तो पुत्र की चिंता करती हुई रो रही हूँ। भो वाश्व हे वाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिष्यामि। पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानम अपि वह दीन है, लाचार है, यह जानम अपि जानते हुए भी कृषक ने तम बहुधा पीड़यति उसे बहुत अधिक पीटा है। स कृच्छेण भारम उद्वहति वह कठिनाई से भार उठाता है। इद्रम इव धूरम वोढुम स न शक्नोति सरे की तरह जुए को वह उठाने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति यह आप देख रहे हैं। इति प्रउवाच ऐसा उसने उत्तर दिया। तो कहता है, भद्रे नूनम हे प्रिय सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु शत्वम अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। यानी कि हे प्रिय, निश्चय ही हजारों में अधिक पुत्र होने के कारण भी तुम्हारा प्रेम ऐसा क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रति उवाच ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोली, यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सम एव में दीने चैतन्य देव प्रकृत्या डई अधिका कृपा। हे इंद्र देव, जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगह ही समान है, तो भी हम कमजोर पुत्र के प्रति मेरा हृदय अधिक है। बहुत अन्य पत्यानि वे संतति सत्यम मेरे बहुत संतानें हैं, यह सच है। तथा अपि हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मन वेद्वा अनुभवामि तो भी मैं इस पुत्र के में विशेष अपनत्व को अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्लभ है, क्योंकि यह निश्चय ही दूसरों से दुर्बल या और निर्बल है। सर्वेषु पत्तेषु जननी तुल्य वत्सला एव सभी संतानों में माँ प्रेम वाली ही होती है। तथापि दुर्बले मातु अभी अधिका कृपा सहजेव इति तो भी निर्बल पुत्र में माँ की अधिक कृपा सामान्य ही है।
सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर भ्रसम विस्मित आखांडल्यापि हृदय अद्रवत, बहुत हैरान देवराज इंद्र का हृदय भी पिघल गया। स च ताम एव सांत्वय, और उन्होंने इसे इस तरह सांत्वना दी। गच्छे वत्स, हे पुत्री जाओ, स भद्रम जाएत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचिरात देव चंडवाते मेघ वैश्य स प्रवर्ष समझायत, शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलवय संजात, देखते ही देखते सब जगह पानी का भराव हो गया। कृषक हर्षित अति करेण कर्ण विमुख सन वृषभ नीत्वा गृहम आगत, किसान अधिक प्रसन्नता से खेत जोतने में विमुख होकर बैलों को लेकर घर आ गया। यानी बारिश हो गई तो बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जना तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु माँ माता कृपा हृदयता भवेत, और सभी बच्चों में माता पिता प्रेम भाव वाली होती है, परंतु पुत्र के दीन या दुखी होने पर वही माता उस पुत्र के प्रति कृपा उदार हृदय वाली हो जाती है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अभ्यास के प्रश्न करेंगे और हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।